हेलो दोस्तों। पैसा एक ऐसी चीज है जिसकी हम सबको जरूरत है, चाहे वो ग्रोसरी खरीदना हो, किराया अदा करना हो या हमारे ख्वाबों का पीछा करना हो। पैसा इन सब का मरकज है। लेकिन पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के बारे में नहीं है, यह दौलत के हसूल में लोगों को खौफनाक काम करने की तरफ भी ले जा सकता है। कुछ कहते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम हमसे बहुत ज्यादा पैसे फीस की मद में लेता है। पैसा हमेशा ताकतवर रहा है, ये जिद्दत तराजी को आगे बढ़ाता है, लेकिन तनाजात का सबब भी बनता है। पैसे का ख्याल कदीम जमाने में चला जाता है। इब्तदाई करेंसियां अनाज, दात या गोले जैसी चीजें थीं। बाद में दाती सिक्के मामूल बन गए और सब ने इत्तेफाक किया कि वाकया ही इनकी कदर है। जैसे जैसे मुआशरों में इजाफा हुआ, इन्हें मजीद मुस्तहकम रकम की जरूरत पड़ी। बैंकों जैसे काबिल एतमाद जराए से अदायगी करने के वादों की मदद से कागजी रकम आई। इसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट दोनों करेंसियों का आगाज हुआ। हुकूमतों ने पैसे को सोने के जखायर से जोड़कर इसे ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मरकजी बैंक जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व मुईशत को मुस्तहकम रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बड़े वाकयात जैसे अजीम अफसुर्दगी और दूसरी जंग अजीम ने चीजों को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी डॉलर, जिसे सोने की हमायत हासिल है, दुनिया की अहम करेंसी बन गई। ताहम जैसे जैसे ज्यादा डॉलर बैरून मुल्क गए, सोने से ताल्लुक कमजोर होता गया। 1971 में सदर निक्सन ने डॉलर और सोने के दरमियान ताल्लुक खत्म कर दिया। इसने सब कुछ बदल दिया। अब पैसे की पुष्टपनाही सिर्फ हुकूमतों पर एतमाद है। दोस्तों, 2009 में सातोशी नाकामोटो नामी एक पुरस्कार शख्स ने कुछ बड़ा शुरू किया। इन्होंने बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बनाया, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। इसने क्रिप्टो करेंसियों और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पूरी दुनिया को किक स्टार्ट किया। बिटकॉइन खास है क्योंकि कोई भी इसका इंचार्ज नहीं है। इसके बजाय ये लोगों के मुख्तलिफ ग्रोहों जैसे डेवलपर्स, कारकुनों और सार्फिन के जरिए चलाया जाता है। डेवलपर बिटकॉइन के लिए क्वायद लिखते हैं, कारकुन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि लेन देन हकीकी है, और सार्फिन दरअसल चीजों की खरीदो फरोख्त के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सब मिलकर बिटकॉइन को आसानी से काम करने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करती है, जो कि सुपर सीक्रेट कोडिंग की तरह है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि लेन देन हकीकी और महफूज हैं। इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो करेंसी डाटा को महफूज रखने के लिए खुसूसी कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जब इसे एक पर्स से दूसरे पर्स में भेजा जाता है और इसे अवामी लेजर्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। खुफिया कारी का बुनियादी मकसद हर चीज को महफूज रखना और लोगों के पैसे की हिफाजत करना है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी रवायती पैसे को चैलेंज कर रही है। पैसे की कहानी तब्दीली, ताकत और हम कैसे अपनाते हैं के बारे में है। दोस्तों, इसका मुस्तकबिल हमारी बदलती हुई दुनिया में गैर यकीनी है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए काम करता है, जो खरीदारों और बेचने वालों को महफूज तरीके से जोड़ता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह है, जो आपस में जुड़े हुए ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होता है। हर एक गैर तब्दील शुदा मालूमात पर मुश्तमिल है। जब नया डाटा शामिल किया जाता है तो इसे कंप्यूटर कोड के साथ सील कर दिया जाता है और पिछले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, जिससे एक सिलसिला बनता है। लेन देन को ब्लॉक्स में ग्रुप किया जाता है और नया डाटा शामिल करने के लिए आपको पेचीदा रियाजियाती मसावात को हल करके बिटकॉइंस को माइन करने की जरूरत है। यह ब्लॉक्स की दुरुस्तगी को यकीनी बनाता है। बिटकॉइन के बानियों ने सिक्कों की कुल तादाद को 21 मिलियन तक महदूद कर दिया है दोस्तों, जिसमें 2023 तक 18.3 मिलियन पहले ही गर्दिश में है। दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए बिटकॉइन को दुरुस्तगी की जमानत देते हुए छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। डिजिटल करेंसी जैसा कि बिटकॉइन आज की दुनिया में कई वजूहात की बिना पर अहम है। सबसे पहले ये पैसे को संभालने का एक मुख्तलिफ तरीका पेश करता है इसके मुकाबले में जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं रवायती पैसे जैसे नकद या जो आपके बैंक अकाउंट में है, हुकूमत या बड़े बैंक से इसे कंट्रोल करते हैं दोस्तों, लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ किसी एक शख्स या तंजीम का कंट्रोल नहीं है। इससे किसी के लिए भी इसके साथ गड़बड़ करना या इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल करेंसी के बारे में एक और बड़ी बात यह है कि यह कितनी महफूज और निजी है। जब आप बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं तो तमाम लेन देन एक बड़ी अवामी किताब में लिखे जाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। यह किताब चीजों को शफाफ रखती है, लिहाजा हर कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है, लेकिन एक ही वक्त में यह आपकी शिनाख्त को पोशीदा रखता है। ये इन जगहों पर वाकई अहम हो सकता है जहां प्राइवेसी महदूद है, या अगर आप बाकायदा बैंक इस्तेमाल करने के बारे में फिक्रमंद हैं। डिजिटल करेंसी भी पैसे भेजना आसान और सस्ती बनाती है, खासतौर पर अगर आप इसे सरहदों के पार भेज रहे हैं। बाकायदा बैंकों को इस किस्म के लेन देन पर कार्रवाई करने में काफी वक्त लग सकता है और वो अक्सर ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन बिटकॉइन के साथ आप जल्दी और बहुत कम फीस के साथ रकम भेज सकते हैं। ये इन इलाकों में लोगों और कारोबारों के लिए बहुत बड़ी बात है जहां बैंकिंग सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है।
या जहां फीस वाकई ज्यादा है। और यहाँ एक और चीज है, डिजिटल करेंसी आपके पैसे को वक्त के साथ साथ कीमत खोने से बचाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि महंगाई जैसी चीजों की वजह से पैसे की कदर कैसे कम हो सकती है। ठीक है, बिटकॉइन की एक मुकर्ररा रकम है जो कभी बनाई जाएगी, सिर्फ 21 मिलियन सिक्के। इसका मतलब यह है कि हुकूमतों के जरिए इसके साथ गड़बड़ नहीं की जा सकती और ना ही इसे महंगा किया जा सकता है। लिहाजा ये आपके पैसे को इसकी कुव्वत खरीद खोने से महफूज रखने के तरीके के तौर पर देखा जाता है। मजमूई तौर पर बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी लोगों को इनके पैसे पर ज्यादा कंट्रोल देती है। दोस्तों, ये महफूज है, ये निजी है, ये तेज है और ये बड़े इदारों के जेर कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है कि इससे दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालियाती खिदमात दस्तयाब करने में मदद मिल सकती है और इन्हें इनके अपने माली मामलात पर ज्यादा ताकत दी जा सकती है। एक डिजिटल लेजर का तस्वर करें। जब कोई डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करता है, जैसे किसी दोस्त को बिटकॉइन भेजना, तो इस लेन देन को दूसरों के साथ ग्रुप किया जाता है, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। इससे पहले कि किसी ब्लॉक को ब्लॉकचेन में शामिल किया जाए, इसकी तस्दीक होनी चाहिए। यह काम कारकुनों के लिए आता है जो माइनिंग करते हैं, नेटवर्क पर मौजूद खुसूसी कंप्यूटर्स जो रियाजी के पेचीदा मसाइल को हल करते हैं। ये मसाइल कंप्यूटिंग पावर की एक बड़ी मिकदार का मुतालबा करते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अमल महफूज है। एक बार जब किसी ब्लॉक की तस्दीक हो जाती है तो इसे ब्लॉकचेन में शामिल कर दिया जाता है, जिससे ब्लॉक्स की एक जंजीर बनती है। इसलिए ये नाम हर ब्लॉक में इससे पहले वाले का हवाला होता है, जो लेन देन का मुसलसल रिकॉर्ड बनाता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन का एक अहम पहलू इत्तफाक़े राय है। नेटवर्क पर मौजूद तमाम कंप्यूटर्स को इस बात से इत्तफाक करना चाहिए कि लेन देन ब्लॉकचेन में शामिल होने से पहले दुरुस्त है। यह इत्तफाक़े राय लेजर की दुरुस्तगी और सलामती को यकीनी बनाता है। ब्लॉकचेन की कापियां बहुत से मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर महफूज की जाती हैं, जिससे किसी के साथ छेड़छाड़ करना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आखिर में ब्लॉकचेन एक अहम टेक्नोलॉजी है जो मरकजी अथॉरिटी पर इंसार किए बगैर लेन देन को रिकॉर्ड करने का एक महफूज और शफाफ तरीका पेश करती है। ये बहुत सी डिजिटल करेंसियों को जेर करता है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेकर वोटिंग सिस्टम तक मुख्तलिफ सनतों को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। बिटकॉइन माइनिंग डिजिटल बुक कीपिंग की तरह है। कारकुन चेक करते हैं कि आया बिटकॉइन के नए लेन देन दुरुस्त हैं और फिर इन्हें ब्लॉकचेन नामी एक बड़े डिजिटल लेजर में शामिल करते हैं। जब वो ऐसा करते हैं तो इन्हें नए बिटकॉइन से नवाजा जाता है। लिहाजा कानकुनी यह है कि नए बिटकॉइन कैसे बनाए जाते हैं और बिटकॉइन के लेन देन को कैसे महफूज बनाया जाता है। दोस्तों, बिटकॉइन की कहानी सतोशी नाकामोटो नामी एक पुरस्कार शख्स से शुरू होती है। अगस्त 2008 में बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक वेबसाइट रजिस्टर हुई और चंद माह बाद अक्टूबर में बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के अनवान से एक मकाला जारी किया गया। सतोशी नाकामोटो के लिखे हुए इस मकाले में एक नई किस्म की रकम बयान की गई, जिसे काम करने के लिए बैंकों या हुकूमतों की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि सतोशी नाकामोटो वाकई कौन है जो पुरअसरारियत में इजाफा करता है। जनवरी 2009 में बिटकॉइन का पहला ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, बनाया गया था। इसमें इस वक्त के मालियाती बहरान के बारे में एक पैगाम था। सिर्फ 9 दिन बाद पहला बिटकॉइन लेन देन नाकामोटो और हाल फनी नामी एक शख्स के दरमियान हुआ, लेकिन डिजिटल पैसे का ख्याल नया नहीं है। दोस्तों, 1980 की दहाई के अव्वल में डेविड चोम नामी एक शख्स पहले ही इस पर काम कर रहा था। इसने 1999 में डिजी कैश के नाम से एक चीज बनाई, जिससे लोग इंटरनेट पर महफूज तरीके से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन डिजी कैश ने पकड़ा नहीं और आखिरकार नाकाम हो गया। दूसरे लोगों के भी डिजिटल पैसे के बारे में ख्यालात थे। VDB मनी नामी चीज लेकर आए और निक सजाबो के पास बिट गोल्ड नामी आइडिया था। ये ख्यालात अहम थे क्योंकि इन्होंने बिटकॉइन की बुनियाद रखी। 2009 में सतोशी नाकामोटो का बिटकॉइन पेपर असली बन गया जब पहला बिटकॉइन नेटवर्क शुरू हुआ। बिटकॉइन ने एक बड़ा मसला हल किया जिसे डबल खर्च कहा जाता है, जहां कोई एक ही रकम को दोबारा खर्च कर सकता है। इसने यह काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नामी चीज का इस्तेमाल करते हुए किया, जो तमाम लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। अगरचे पहले लोगों को बिटकॉइन के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन इसने मकबूलियत हासिल करना शुरू कर दी। आज बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा और इसे दुनिया भर में बहुत से लोग और कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो वाकई ही कौन है। बिटकॉइन ने पैसे और फाइनेंस के बारे में हमारे सोचने का अंदाज बदल दिया है। ये अब हमारी डिजिटल दुनिया का एक बड़ा हिस्सा है और इसका असर तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। दोस्तों, रवायती करेंसियों को इस्तेमाल करने के लिए अक्सर इजाजत दरकार होती है, यानी बैंकों, हुकूमतें या मालियाती इदारे आपकी रकम तक आपकी रसाई को कंट्रोल करते हैं। बिटकॉइन ताहम मुख्तलिफ है। ये आलमी सतह पर इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है और किसी मरकजी अथॉरिटी पर इंसार नहीं करता है।
बिटकॉइन के साथ आप अपने खुद बैंक हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की कंदरीकृत का मतलब है कि कोई भी आपके बिटकॉइन को जब्त नहीं कर सकता। ये क्रिप्टोग्राफिक असूलों पर काम करता है, लेन देन को महफूज और नाकाबिले वापसी बनाता है। कंप्यूटर्स का कंदरीकृत नेटवर्क इस बात को यकीनी बनाता है कि किसी भी हुकूमत या अदारे के जरिए लेन देन को ब्लॉक या तब्दील नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन की कमी सिर्फ 21 मिलियन कभी मौजूद होंगे इसे कीमती बनाता है। डॉलर जैसी फियाट करेंसियों के बरक्स, जिसमें लामहदूद सप्लाई होती है, बिटकॉइन का खुला प्रोटोकॉल किसी को भी यह देखने की इजाजत देता है कि यह कैसे काम करता है और इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालता है, जिससे यह अवाम का पैसा बनता है। दोस्तों, बिटकॉइन गुमनामी की पेशकश करता है, सार्फिन को जाती मालूमात को जाहिर किए बगैर लेन देन करने की इजाजत देता है। यह खसूसियत इन लोगों के लिए बहुत अहम है जो जाबराना हुकूमतों के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां बिटकॉइन को एहतजाज की माली आंत या आजादी की तहरीकों की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बिटकॉइन के लेन देन नकद की तरह नाकाबिले वापसी हैं। इसका इस्तेमाल आलमी सतह पर मुख्तलिफ अशिया और खिदमात की अदायगी के लिए किया जाता है और आप रवायती बैंकिंग तक रसाई के बगैर इसे अपने फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। बिटकॉइन की शफाफियत ब्लॉकचेन पर मौजूद तमाम लेन देन की मालूमात के साथ सालमियत को यकीनी बनाती है और बदअनवानी से लड़ती है। उसे मजमूई तौर पर बिटकॉइन माशी इस्तेहकाम और नई आजादी फराहम करता है, जो इसे दुनिया के लिए गेम बदलने वाली टेक्नोलॉजी बनाता है। दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक बिटकॉइन को हकीकी रकम समझते हैं जिसे आप कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एल सल्वाडोर है, दूसरे नंबर पर वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया है। दोनों ने फैसला किया कि बिटकॉइन को इस्तेमाल चीजें खरीदने और चीजों की अदायगी के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल आम पैसों की तरह। एल सल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को कानूनी रकम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने 2022 में इसकी पैरवी की। बिटकॉइन की कीमत 2 अहम चीजों पर मुनहसर है, वहां कितने सिक्के मौजूद हैं और लोग इनके लिए कितनी रकम अदा करना चाहते हैं। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस ही होंगे। 21 मिलियन बिटकॉइंस के तस्वर का मतलब है कि इनमें सिर्फ 21 मिलियन ही होंगे। बिटकॉइन के खालिद सतोशी नाकामोटो ने अफराते ज़र को रोकने के लिए यह हद मुकर्रर की है। अभी 18 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस मिल चुके हैं, जिससे तकरीबन 2 से 3 मिलियन मजीद दरियाफ्त होने वाले हैं। ये कमी बिटकॉइन को सोने की तरह कीमती बनाती है और वक्त के साथ साथ इसकी कदर को कम होने से बचाने में मदद करती है। कुछ बड़ी तजारती वेबसाइट्स जैसे बाइनांस, कॉइनबेस और क्रैकन में मार्केट बनाने वाले हैं। ये ऐसे दलालों की तरह हैं जो इस बात को यकीनी बनाकर तिजारत को हमवार रखने में मदद करते हैं कि काफी क्रिप्टो करेंसी दस्तयाब है। वो लोगों के लिए मुनासिब कीमतों पर मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसियों को खरीदना और बेचना आसान बनाते हैं। वेब 3.0 इंटरनेट के एक नए और बेहतरीन वर्जन की तरह है, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं, जिसे वेब 2.0 कहते हैं। ये लोगों को इनकी मालूमात और राजदारी पर ज्यादा कंट्रोल देता है। दोस्तों, वेब 3.0 के साथ आप कंदरीकृत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डाटा को स्टोर और शेयर कर सकते हैं, यानी ये सब कुछ कंपनी के जेरे कंट्रोल एक जगह पर महफूज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपनी ऑनलाइन शनाख्त को मजीद निजी भी रख सकते हैं। इसके अलावा वेब 3.0 के साथ आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसियों का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन चीजों ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा वेब 3.0 के साथ आप बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन चीजों के लिए तेज और सस्ती अदायगी कर सकते हैं। अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं। फिर मतलूबा क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए एक्सचेंज पर ऑर्डर दें, इस रकम की वजाहत करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं और लेन देन की तस्दीक करें। आखिर में अपनी क्रिप्टो करेंसियों के महफूज जखीरा को यकीनी बनाएं। इन्हें चोरी या नुकसान से बचाने के लिए महफूज डिजिटल वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में मुंतकिल करें। जब बिटकॉइन मंजर पर 10 साल से ज्यादा पहले मशहूर हो गया तो इसने फाइनेंस को हमेशा के लिए तब्दील करने का वादा किया, लेकिन इसका सफर पथरीला रहा है। घोटालों और कीमतों में बड़े झूलों के साथ बिटकॉइन ने 2021 में तकरीबन $69,000 की रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह को छू लिया। दोस्तों, फिर 2022 के आखिर तक 75% गिरकर तकरीबन $17,200 पर गिर गया। फिर भी बिटकॉइन के मानने वाले पुरुम्मीद हैं। वो अगली दहाई को इसके मुस्तकबिल और अमूमी तौर पर क्रिप्टो करेंसियों के लिए अहम समझते हैं। असल में बिटकॉइन का मतलब हुकूमत के जेरे कंट्रोल पैसे का एक वकंदरीकृत मुतबादल होना था, लेकिन वक्त के साथ ये ज्यादा मरकजी बन गया है। दोस्तों, बड़े बिटकॉइन रखने वाले, जिन्हें वहील कहा जाता है, इसकी कीमत को मुतासर करते हैं। कानकुनी नए बिटकॉइंस बनाने का अमल बड़े ऑपरेशंस का गलबा बन गया है और बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी ने स्केलिंग के साथ चैलेंजों का सामना किया है। फिर भी क्रिप्टो दुनिया में इजाफा हुआ है।
मार्केट की मालियत अब तकरीबन $853 बिलियन है। हजारों क्रिप्टो करेंसियों की तिजारत हो रही है। दोस्तों, ब्लॉकचेन बिटकॉइन के पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी की बहुत से मसाइल के हल के तौर पर देखा जाता है और यहाँ तक के बड़े सरमायाकार भी क्रिप्टो में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा बिटकॉइन के सफर में दचके लगे हैं। क्रिप्टो करेंसियों का मुस्तकबिल अब भी इम्कानात से भरा हुआ है। दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूँ कि बिटकॉइन अभी तक काफी ममालिक में इसको खरीदना गैर कानूनी है। लिहाजा मैं आपको खरीदारी का मशवरा नहीं दे रहा। जुड़े रहें हमारे साथ और BNN डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह आपका हामी और नासर।